दोस्तों आज जो मैं सब्जेक्ट लाया हूँ वो है केमिस्ट्री का, केमिस्ट्री हाई स्कूल। और उसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो परीक्षा में आने की पूरी संभावना है उसका बहुविकल्पी करा रहा हूँ। चैप्टर का नाम है अम्ल और क्षार एवं लवण। और इसके जो क्वेश्चन हैं ऑब्जेक्टिव, वो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आने की बहुत संभावना है, वो कराने जा रहा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच संभवतः क्या होगा। ठीक है, इसका पीएच पूछा गया है, तो इसका जो पीएच पूछा गया है इसका ऑप्शन जो होगा उसका 10 होगा। क्यों, जो पीएच होता है लिटमस नीला कर देता है उसका पीएच 10 होता है, यानी कि इसका जो क्वेश्चन है जो ऑब्जेक्टिव होगा वो 10 होगा। फिर दूसरा क्वेश्चन है सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन होता है। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन जो होता है वो अम्लीय होता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर इसका 2 आ जाएगा, ये वाला सही होगा। और अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का प्रयोग होता है। अपच का उपचार करने के लिए निम्नलिखित में से किस औषधि का प्रयोग होता है, तो इसका ऑप्शन होगा सी, एंटासिड प्रति अम्ल जो होता है, सी वाला एंटासिड प्रति अम्ल, ये वाला जो है होगा जाकर के सी वाला एंटासिड प्रति अम्ल। और फिर उसके बाद में आता है 4 नंबर 4 का क्वेश्चन। और इसमें नंबर 4 के क्वेश्चन में कहता है कि क्षारीय विलयन का पीएच मान होता है या क्षारीय विलयन का पीएच है। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखिए क्षारीय विलयन जो होते हैं वो 7 से अधिक वाले होते हैं, तो इसमें चौथे का डी हो जाएगा ऑप्शन, यानी कि 7 से अधिक। ठीक है, आइए हम दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। और ये क्वेश्चन मैंने मास्टरमाइंड की जो मॉडल पेपर है वहाँ से उठाए हैं। तो उसके बाद में अब क्वेश्चन आता है 5वां, दांतों में इनेमल में कैल्शियम फास्फेट होता है, इसकी जो प्रकृति होती है वो क्या होती है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर जो है 5 है, क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 का पहला ही ऑब्जेक्टिव जो है ऑप्शन पहला ही सही है, जो क्षारकीय है यानी कि क्षारीय जो होता है वो इसका सही होगा, क्षारीय वाला। ठीक है, अब 6 नंबर पे आ जाते हैं। पाचन के दौरान जो है पाचन के दौरान उत्पन्न जठर रस की पीएच मान होता है या पीएच होती है, तो वो होती है 7 से कम। ठीक है दोस्तों, इसे बहुत ध्यान से करिएगा, इसका 7 से कम होता है। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नंबर 7, जो ज़्यादा से ज़्यादा बार पूछा गया है। आप देख सकते हैं 11, 14, 17, 18, 20, 22 में पूछा गया है, तो आप इसे भी ध्यान रखिएगा और इसे आप ज़रूर देख के जाइएगा, इम्पोर्टेंट है। और 7वां जो है उसका शुद्ध जल का पीएच मान होता है, और 7वें का होता है सी, यानी कि 7, यानी कि उदासीन होता है जल। ठीक है, तो पीएच मान कितना होगा आकर के इसका 7। तो ऑप्शन नंबर सी पर हम जाएंगे 7 नंबर पे। और H2SO4 सल्फर हाइड्रोजन सल्फेट का जलीय विलयन का पीएच मान है। ठीक है, हाइड्रोजन सल्फेट का पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 8 में, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 7 से कम होता है। ठीक है, इसका जो पीएच मान होता है वो 7 से कम होता है। प्रबल अम्ल के जलीय विलयन में किसका अधिक होता है। प्रबल अम्ल के जलीय विलयन में किसका अधिक होता है। ठीक है, तो H पॉजिटिव आयनों का अधिक होता है, तो इसका जो है ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा। ठीक है, और दूसरा जो है जल की जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोग होता है, किसका उपयोग होता है, तो इसमें ऑप्शन नंबर जो है डी आ जाएगा, व्यंजक चूर्ण। ठीक है, फिटकरी का नहीं, व्यंजक चूर्ण का होगा। ठीक है, जब व्यंजक चूर्ण नहीं होता तो फिटकरी भी होता है, लेकिन व्यंजक चूर्ण की जगह पर नहीं होता है। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है 1 बिलियन में हाइड्रोक्साइड आयन का सांद्रण 1 × 10⁻⁻12 मोल है, मोल लीटर इनवर्स 1 है, इसका बिलियन का पीएच मान क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 में हम आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में अब आपको तो ये जो है न्यूमेरिकल टाइप का है,
निकालना पड़ेगा। तो इसे जो है यहाँ पे या तो रट लीजिए, 2 होता है और क्वेश्चन सेम टू सेम आएगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा। तो 2 होता है, या तो आप इसे स्किप कर दीजिए, इसे मत करिए, ठीक है। तो 2 होगा या इसे मत करिए। अब हम 12वें नंबर पे आ जाते हैं और 12वां नंबर कहता है, 12वें नंबर का जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अम्लीय लवण है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय लवण है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है अम्लीय लवण वाला। इसमें 12 नंबर पे ऑब्जेक्ट जो ऑप्शन होगा वो बी वाला होगा, ठीक है, बी वाला, यानी कि NaHSO4। और अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है निम्नलिखित में कौन सा प्रबल विद्युत अपघट्य नहीं है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि 2012 में आया था और इस बार 2020 में आया था और उसके बाद में 23 में आने की संभावना है। निम्नलिखित में उससे कौन सा प्रबल विद्युत अपघट्य नहीं है पूछा है। तो इसमें बी है सोडियम एसीटेट, और सभी अमोनियम क्लोराइड, हाइड्रोजन सल्फाइड और पोटेशियम नाइट्रेट, ये सभी प्रबल विद्युत अपघट्य हैं और सोडियम एसीटेट जो है वो प्रबल अपघट्य नहीं है, ठीक है। तो इसे हम लगा लेंगे। और निम्नलिखित में से कौन सा कथन उदासीन घोल के लिए है, ठीक है। तो 14 मतलब आता है, 14 में होगा सी कि pH का मान 0 होता है, pH का मान 0 होता है उदासीन घोल के लिए, ठीक है। तो ये असत्य है और सभी सत्य। pH का मान जो होता है 7 ही उदासीन वालों का होता है। तो आप सी नंबर पे आ जाइए। तो सी नंबर पे ये रहा। और उसके बाद में क्वेश्चन आता है 15वां, और 15वां क्वेश्चन कहता है एसिटिक अम्ल में कितने अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। एसिटिक जो अम्ल होता है उसमें कितने हाइड्रोजन परमाणु होते हैं, अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु होते हैं, ये पूछा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, 15वां वाला। 14-15 में आया है, 23 में भी आने की पूरी संभावना है। तो इसका होगा 1, ठीक है। तो इसका जो होगा ऑप्शन 1 होगा। जलीय विलयन में फिनाल्थेप्लिन सूचक का रंग होता है जलीय विलयन में, और ये 16 नंबर है इसका ऑप्शन होगा या करके ए, लाल होता है, ठीक है भैया, लाल होता है। ध्यान से करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 विलयन में हाइड्रोजन आयन का सांद्रण, ये छोड़ दीजिए क्योंकि ऑब्जेक्टिव न्यूमेरिकल टाइप का है, इसे आप छोड़ दिए 17 वाले को। और दूसरा है सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस अधिकता से प्रवाहित करने पर प्राप्त होने वाला जो पदार्थ है वो हमारा सोडियम हाइड्रो ट्राइक्लोराइड CHO3 का होता है। ये इसका सी ऑप्शन जाएगा, ठीक है, सी वाला। और अब हमारा 19वां क्वेश्चन है अम्लीय विलयन का pH मान होता है, तो ये बी होगा, 7 से कम, ठीक है। तो ये बी वाला होगा, 7 से कम, 7 से अधिक जो होता है वो क्षारीय होता है, और 7 वाला तो उदासीन होता ही है। और अब आते हैं 20वें क्वेश्चन पर, और 20वां क्वेश्चन है सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या होती है। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, जिसमें 2 आएगा, ये 2 होती है, ठीक है। तो 2 वाला ये जो है वो सही हो जाएगा। दोस्तों कुछ हमारा ट्राइपॉड जो है नहीं है इसमें मेरे पास, इसलिए ये थोड़ी समस्या आ रही है। जल्द ही समस्या का समाधान भी होगा। निम्नलिखित में दुर्बल अम्ल है, निम्नलिखित में दुर्बल अम्ल है, ठीक है। तो दुर्बल अम्ल कौन से होते हैं, ठीक है, और दुर्बल अम्ल है, ठीक है, जो कमज़ोर होते हैं, जो आसानी से टूट जाते हैं। तो इसमें होगा आकर के बी, यानी कि बी होगा इसका, और बी का जो है CHCN वाला होगा। 1 विलयन का pH मान 5 है, यह विलयन है, यानी कि ये विलयन अम्लीय होगा, क्योंकि जिसका मान कम होता है 7 से वो होता है अम्लीय, ठीक है। तो 22 नंबर पे होगा जाकर के अम्लीय वाला,
ठीक है। सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन होता है, सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन होता है। और 23 क्वेश्चन का होगा सी, क्षारीय होता है। ठीक है, क्या होता है, ये क्षारीय होता है। किसी विलयन का pH 7 है, यह विलयन क्या होगा, pH 7 वाले जो विलयन होते हैं वो उदासीन होते हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा, उदासीन होते हैं। और इसके बाद में दूसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। व्यंजक चूर्ण पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से गैस निकलती है, कौन सी गैस निकलती है, ठीक है, ये बताना है। और ये क्वेश्चन नंबर 25 है। क्वेश्चन नंबर 25 पे हम जाएंगे, क्वेश्चन नंबर क्लोरीन, यानी कि सी मतलब क्लोरीन के साथ में। ठीक है, और एक है 27वां क्वेश्चन देख लीजिए। धामन सोडा का रासायनिक सूत्र होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। जो रासायनिक सूत्र हैं ये जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इन्हें छोड़िएगा मत। धामन सोडा का रासायनिक सूत्र जो होता है एक ऑप्शन नंबर 1 होगा जा करके। ठीक है, धामन सोडा में ऑप्शन नंबर 1 होगा। और अब आप 28वें में आ जाइए। खाने वाले जो सोडा का उसका रासायनिक सूत्र क्या होगा, ठीक है, तो ये जो है बी वाला होगा जा करके, इसमें ऑप्शन बी वाला। आशा करते हैं आप लोगों के क्वेश्चन सभी समझ में आए होंगे, और इन्हें बार बार रोक करके आप देखिएगा और इन्हें का रट्टा लगा लीजिएगा। ठीक है, और कोशिश करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट करने में, गलत कम हो। ठीक है, और बहुत अच्छे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं ये रसायन विज्ञान के 10th क्लास के। ठीक है, और अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।